तो फ्रेंड्स वेलकम टू द थर्ड सेशन ऑफ असाइनमेंट मॉडल का हम पढ़ रहे हैं और तीसरे लेक्चर में आपका हार्दिक स्वागत है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस सेशन के अंदर हम पढ़ने वाले हैं थ्योरम 1 और थ्योरम 2। हम इन दो थ्योरम्स का हम प्रयोग करते हैं असाइनमेंट मॉडल की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो मुझे अभी भी रियलाइज हुआ कि मैंने वो मैट्रिक्स यहाँ पे मिटो दिया है और जो कॉस्ट मैट्रिक्स का फंक्शन था जिसे हमें मिनिमाइज करना था मैंने वो भी मिटो दिया है। खैर आइए मैं आपको बताता हूँ कि थ्योरम 1 एक्चुअल में क्या है। थ्योरम 1 बहुत ज़्यादा सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल है। ठीक है, थ्योरम 1 बेसिकली ये कहता है क्या, आपके पास एक कॉस्ट मैट्रिक्स होता है, कॉस्ट मैट्रिक्स जो आपको प्रॉब्लम में दे रखा होता है। ठीक है, आपके पास एक कॉस्ट मैट्रिक्स होता है। आप उस कॉस्ट मैट्रिक्स की कोई सी भी रो ले लीजिए, कोई सी भी रो ले लीजिए आप, कोई सी भी। ठीक है, और उसमें से कोई सा भी नंबर आप ऐड कर दीजिए पूरी रो के हर एलिमेंट में, या सब्ट्रैक्ट कर लीजिए जो आपका मन करे। ठीक है, तो कॉस्ट मैट्रिक्स है आपके पास, आपने कोई सी भी रो पकड़ ली, उस रो में आप कोई सा भी नंबर, आप जितने भी रो के अंदर एलिमेंट्स है सब में ऐड कर रहे हो या सब में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, एक सेम नंबर, कांस्टेंट नंबर, मतलब एक आपने नंबर ले लिया 10 ले लिया 10। ठीक है, तो कोई रो पकड़ी, उसमें से आपने 10 माइनस कर दिया सभी एलिमेंट्स में से, या फिर सभी एलिमेंट्स के अंदर 10 ऐड कर दिया। ठीक है, या कोई कॉलम ले लीजिए आप, कॉलम, और उस कॉलम के अंदर आप हर एलिमेंट में या तो कोई कांस्टेंट आप ऐड कर दीजिए या सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। ठीक है, तो क्या होगा, आपके पास एक नया कॉस्ट मैट्रिक्स आ जाएगा। समझ आ गए? ठीक है, तो थ्योरम 1 क्या कहती है कि जो नया मैट्रिक्स आया है उसमें जोन सी एलोकेशंस उस नए मैट्रिक्स के अंदर आपकी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी, वही सेम एलोकेशंस आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर भी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी। समझ आ गया? ठीक है, थ्योरम क्या है मैं आपको बताता हूँ। बेटर ये रहेगा, मैं एक मैट्रिक्स दोबारा ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये मैट्रिक्स आपके सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहां पर ये आ गया, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी, ये आ गया एक्स, ये आ गया वाई, ये आ गया जेड। C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने अब ये मैट्रिक कॉस्ट मैट्रिक्स आपको प्रॉब्लम के अंदर दे रखा है, प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, तो आपने क्या किया, आपने कोई भी नंबर 5 ले लिया, 5। ठीक है, वो इस पूरी रो में से माइनस कर दिया। ठीक है, पूरी रो में से आपने 5 माइनस कर दिया। 3 आपने इस पूरी रो में ऐड कर दिया। ठीक है, 10 आपने इस पूरी रो में से माइनस कर दिया, सपोज करो। ठीक है, या सेम इज विद कॉलम्स, कॉलम में आपने इस कॉलम में से आपने 1 माइनस कर दिया, इस कॉलम में आपने 2 प्लस कर दिया, यहां पर आपने 3 माइनस कर दिया। ठीक है, तो आप कोई सा भी नंबर, कोई सा भी एक कांस्टेंट नंबर पूरी रो में से आप सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो, या आप किसी कॉलम के अंदर एक कांस्टेंट नंबर आप ऐड कर रहे हो, सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आप, एक नया मैट्रिक्स तैयार हो जाएगा। सो द थ्योरम सेज दैट कि जोन सी एलोकेशंस आपकी इस नए मैट्रिक्स के अंदर कॉस्ट को मिनिमाइज करेंगी, वही एलोकेशंस आपके ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर भी कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी। समझ आ रही है ये चीज? ठीक है, अगर आप चाहें तो इस चीज को आप मैथमेटिकली भी प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ओके, मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं। ठीक है, अगर आपने सबसे पहला लेक्चर देखा है, सबसे पहला लेक्चर, तो मैंने आपको क्या बताया था, आप असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करते कैसे हो। रो के अंदर आप मिनिमम वैल्यू देखते हो कितनी है, और वो आप पूरे रो में से माइनस कर देते हो। फिर सेकेंड रो में मिनिमम वैल्यू देखोगे, वो पूरी रो में से माइनस करोगे। फिर थर्ड रो में से मिनिमम वैल्यू देखोगे और वो पूरी रो में से माइनस करोगे। एक नया मैट्रिक्स आ गया ना। ठीक है, अब क्या करते हो, अब पहले कॉलम के अंदर मिनिमम वैल्यू देखोगे, वो पूरे कॉलम में से माइनस करोगे। फिर दूसरे कॉलम में मिनिमम वैल्यू देखोगे, फिर वो उस सेकंड कॉलम में से माइनस करोगे। फिर थर्ड कॉलम में मिनिमम वैल्यू देखोगे और वो थर्ड कॉलम में से माइनस करोगे। फिर एक तीसरा नया मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, याद है उसका नाम, टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। एक फाइनल एक मैट्रिक्स आ जाएगा। याद है सारा, पहले लेक्चर में पढ़ाया था। ठीक है, याद आई चीजें? तो क्या है कि जो एलोकेशंस उस थर्ड जो फाइनल हमने मैट्रिक्स बनाया था, जो उनसे एलोकेशंस वहां पर टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रही हैं, वही एलोकेशंस हमारी इस ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज करेगी।
समझ आ रहा है? ये चीज आपको क्लियर हो रही है? ठीक है, तो इसको हम प्रूव कर सकते हैं। अब ये जो ओरिजिनल मैट्रिक्स है इसके अंदर कॉस्ट का एक्सप्रेशन क्या है? ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर कॉस्ट का एक्सप्रेशन मैंने आपको बताया था, समेशन 1 वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर, यहां पर क्या आएगा, वैसे n होता है, यहां पर 3 आ जाएगा, समेशन j वेरीज फ्रॉम 1 से लेकर 3 तक, Cij Xij, ये आ गया। समझ आ गया यहां तक? ये चीज क्लियर हो गई? ये चीज आप क्लियर हो गई? ठीक है। अब सपोज करो कि मैंने एक नया कॉस्ट मैट्रिक्स मैंने बनाया जिसमें में से मैंने क्या माइनस किया है, रो में से माइनस किया है ui और कॉलम में से माइनस किया है vj। रो में क्या माइनस किया है ui, कॉलम में क्या माइनस किया है vj। ठीक है, ऐसा करता हूं मैं ना, मतलब मैट्रिक्स बना ही देता हूं, थोड़ी मेहनत लगेगी, ठीक है, पर आपको चीजें बेटर वे में समझ आएंगी। मेरे हिसाब से ना समझना चीजों को थोड़ा ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ये आ गया C11, C12, C13, C21, C22, C23, C31, C32, C33। ठीक है, ये ओरिजिनल मैट्रिक्स आ गया। अब मैंने रो में से u माइनस किया, u माइनस u1 माइनस u1 माइनस u1। एक रो में से मैंने u1 विच इज कांस्टेंट पूरी रो में से माइनस किया। नेक्स्ट रो में से मैं माइनस कर रहा हूं u2। ठीक है, माइनस u2 माइनस u2 माइनस u2। थर्ड रो में से मैं माइनस कर रहा हूं u3 माइनस u3 माइनस u3 माइनस u3। ठीक है, तो मैंने कांस्टेंट लिया, वो मैंने रो में से माइनस कर दिया। पहली रो में से भी किया है, दूसरी रो में से भी किया है, तीसरी रो में से भी किया है। ये नंबर्स अलग अलग है। पहली रो में से u1 माइनस किया, दूसरे में से u2, तीसरी रो में से u3। समझ आ रहा है? ठीक है, अब पहले कॉलम में से v1 माइनस कर रहा हूं, माइनस v1 माइनस v2 माइनस v3। ठीक है, ओ माइनस v1 आ रहा था, सॉरी, माइनस v1 माइनस v1 माइनस v1। ठीक है, दूसरे कॉलम में से v2 माइनस कर रहा हूं, माइनस v2 माइनस v2 माइनस v2, ये चीज। तीसरे कॉलम में से v3 माइनस कर रहा हूं, माइनस v3 माइनस v3 माइनस v3, ये चीज। समझ आ रहा है ये चीज आपको? ये चीज आपने देखी? ठीक है, तो पहली रो में से u1, दूसरी में से u2, तीसरी रो में से u3। ठीक है, पहले कॉलम में से v1, दूसरे कॉलम में से v2, तीसरे कॉलम में से v3। तो ये माइनस करके मैंने एक नया कॉस्ट मैट्रिक्स मैंने तैयार कर लिया, जिसकी टोटल कॉस्ट क्या निकल के आएगी, जिसकी टोटल कॉस्ट निकल के आएगी z डैश, z डैश। ये मेरे नए मैट्रिक्स की टोटल कॉस्ट है। ये क्या होगा, समीशन फ्रॉम 1 to 3, समीशन j बराबर है 1 to 3। अब ये आएगा Cij डैश Xij, Cij डैश, ये नया कॉस्ट आ गया। दिस इज अवर न्यू कॉस्ट मैट्रिक्स। ठीक है, एक काम करता हूं, ये Cij की वैल्यू यहीं पे मैं रिप्लेस कर लेता हूं कि मैं समीशन दोबारा लिखना नहीं चाहता। ठीक है, मैं समीशन दोबारा लिखना नहीं चाहता, तो मैं Cij की वैल्यू यहीं पे रिप्लेस कर रहा हूं। Cij की वैल्यू क्या है? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Cij? Cij डैश, इसकी वैल्यू क्या है? Cij माइनस ui माइनस vj। ठीक है, Cij नई कॉस्ट क्या है, पुरानी कॉस्ट माइनस ui माइनस vj। ठीक है, तो ये आ गया Cij माइनस ui माइनस vj। ठीक है, और ये आ गया Xij, ये चीज। सो दिस इज माय न्यू कॉस्ट, ये नई कॉस्ट आ गई हमारी। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, ब्रैकेट को खोल लेते हैं, समीशन 1 फ्रॉम i बराबर है 1 to n, मतलब 1 से लेके 3 तक, j बराबर है 1 to n, यानी 1 से 3 तक, क्योंकि n की वैल्यू क्या है, 3 है। Cij Xij, ये मैंने पहली टर्म लिख ली। ठीक है, अब आइए दूसरी टर्म लिखते हैं, माइनस समीशन 1 to n, j बराबर है 1 to n। ठीक है, और ये क्या आ गया, ui Xij। ठीक है, माइनस अगेन समेशन i बराबर है 1 से 3, j बराबर है 1 से n, यानी 1 से 3, ये आ गया vj Xij, ये चीज। यहां तक समझ आ गया? तो ये मैंने जो ब्रैकेट है मैंने खोल लिया, यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, अब देखो ये इसकी वैल्यू क्या है, ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो।
इसकी वैल्यू तुम बहुत ज्यादा अच्छे से जानते हो, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या है, z डैश इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू क्या है z, ये जो एक्सप्रेशन है ये वाला, इसकी वैल्यू क्या है, ये ओरिजिनल कॉस्ट है हमारी, ओरिजिनल कॉस्ट, ठीक है। अब हमें इसकी कॉस्ट, इसकी वैल्यू निकालनी है कि ये जो समेशन है इसकी वैल्यू कितनी है, ठीक है। अगर ना जी आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो, अगर आप ये समेशन खोल लो पूरा, ठीक है, तो ये बेसिकली क्या है, अगर आप पहले ना आप एक काम करो, आप पहले ये चीज देखो, ये अंदर वाला ये ब्रैकेट क्या है, ठीक है। तो अगर आप इसे अगर आप ओपन करो तो ये क्या निकल के आता है, यू आई एक्स आई I1 प्लस यू आई एक्स आई टू प्लस यू आई एक्स आई थ्री, ये चीज, ये अंदर वाला समीशन ये है, ठीक है। अब i की वैल्यू 1 से 3 तक वेरी करेगी, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, i की वैल्यू 1, पहले 1 आएगी, फिर आएगी 2, ठीक है। ये i की वैल्यू पहले 1 आएगी, फिर आएगी 2, u2x21 प्लस u2x22 प्लस u2x23, फिर i की वैल्यू आएगी 3, u3x31 प्लस u3x32 प्लस u3x33, ये चीज, ठीक है। आप चाहो तो सीधा रट सकते हो, बट आई स्ट्रांगली फील कि आपको मतलब थोड़ी समझ होनी चाहिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि आप मतलब सिर्फ एग्जाम को पास ना करो, आप एक्सेल करो और आपको चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हो। और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो मतलब आप बिल्कुल क्रीम इंजीनियर्स में या जो भी फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो, आप बिल्कुल क्रीम में टॉपर्स में हो, ठीक है। तो मतलब मैं चाहता हूँ कि आपको मतलब ये थोड़ा सा आप महसूस कर सको कि ये इंटीग्रल्स वगैरह क्या है, ये समीशंस वगैरह क्या है, ठीक है। तो पहले मैंने खाली अंदर के इस समीशन को लिखा, मैंने देखा कि इसमें j 1 से 3 तक वेरी कर रहा है, i चेंज नहीं हो रहा, j 1 से 3 तक वेरी कर रहा है। तो मैंने क्या देखा, ये समीशन क्या है, यू आई एक्स आई वन प्लस यू आई एक्स आई टू प्लस यू आई एक्स आई थ्री, ठीक है। ये अंदर वाला समीशन है। अब इसके आगे बाहर एक समीशन लगा हुआ है, i बराबर है 1 से 3 तक जा रहा है, तो i की वैल्यू पहले 1 रखेंगे तो ये ऊपर वाली क्वेश्चन आएगी, प्लस i की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये दूसरे वाली क्वेश्चन आएगी, प्लस i की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वाली क्वेश्चन आएगी, ठीक है। ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक आपको क्लियर हो रहा है। अब अगर आप गौर करके देखो तो यहां पर u1 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 ये तो आ गया कॉमन, ठीक है, u1 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 ये तो आ गया कॉमन, और यहां पर ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x11 प्लस x12 प्लस x13। कुछ समझ आया क्या चल रहा है, u1 कॉमन आ गया, u1 कॉमन आ गया, x11 प्लस x12 प्लस x13, ठीक है, ये हाँ जी x11 प्लस x12 प्लस x13, ये क्या है 1, ये क्या है, इन तीनों x का सम क्या होगा, x11 प्लस x12 प्लस x13, ये 1 होगा, वो रो कंडीशन मालूम है, ठीक है ना। इसी तरह से यहां पर क्या है, u2 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 तो आ गया कॉमन, और यहां ब्रैकेट में क्या आ रहा है, x21 प्लस x22 प्लस x23, ठीक है। अगेन ये ब्रैकेट क्या बन गया 1, ठीक है। ऐसे यहां पर u3 कॉमन आ रहा है इस पूरी इक्वेशन के अंदर, और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x31 प्लस x32 प्लस x33, तो इस पूरे का सम क्या होगा 1, ठीक है। तो ये क्या आ गया, ये दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन प्लस दिस इक्वेशन, ये क्या बन रहा है, इज इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3, ठीक है। तो आपकी बुक में पता है क्या लिखा हुआ है कि ये पूरे का समीशन क्या है, इज इक्वल टू समीशन ऑफ i बराबर है 1 से 3 तक वेरी कर रहा है। समझ आ रहा है ये चीज, ठीक है। तो आपकी बुक में डायरेक्टली ये चीज मेंशन कर रखी है, ठीक है। आपके बुक के अंदर डायरेक्टली ये चीज क्या है, डायरेक्टली ये जो समीशन है ये वाला, इसके बाद हमने सीधा लिख रखा है, सीधा कि z ये इसके बराबर है माइनस समीशन i वेरीज फ्रॉम 1 to 3 ui। सेम यही काम मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, सेम यही काम इसके साथ करके देखना, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, इसमें j सेम रहता है, ठीक है, i वेरी कर रहा है, तो ये मैं क्वेश्चन ठीक कर देता हूं। यहां पर ये पहले तुम अंदर वाली इक्वेशन खोलो, अंदर वाली, ठीक है।
आई को वेरी करो 1 से 3 तक, जे कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। इसको खोल लो, ये क्या बन जाएगा, वी जे एक्स 1j प्लस वी जे एक्स 2j प्लस वी जे एक्स 3j, ठीक है। ये मैंने अंदर वाला समीशन खोल लिया। अब इसके अंदर मैं j को वेरी करूंगा 1 से लेके 3 तक, ठीक है। तो यहां पर j को पहले 1 लिखो, एक ऐसी इक्वेशन आएगी, फिर j को 2 लिखो, दूसरी इक्वेशन आएगी, फिर j को 3 लिखो, ऐसी इक्वेशन आएगी। फिर उसमें कॉमन निकालना, क्या बचेगा तुम्हारे पास, v1 प्लस v2 प्लस v3। तो पूरे इक्वेशंस का जो सम है वो क्या बन जाएगा, समीशन ऑफ vj, j बराबर है 1 से लेकर 3 तक, ये चीज समझ आ रहा है। तो ये हमारे पास मतलब आपकी बुक के अंदर ये जो चीज है डायरेक्टली क्या लिखी हुई है, दिस ui माइनस समीशन ऑफ j बराबर है 1 से लेकर 3 तक vj, ये चीज, ये चीज समझ आ रहा है। ये आ गया हमारा जो नई मैट्रिक्स की कॉस्ट है वो, ये चीज क्लियर हो रही है आपको। दिस इज न्यू कॉस्ट, ये नई टोटल कॉस्ट है हमारी z डैश, जो ये मॉडिफाइड मैट्रिक्स है इसकी कॉस्ट है z डैश इज इक्वल टू z पुराने मैट्रिक्स की टोटल कॉस्ट माइनस दिस इज अ कांस्टेंट माइनस दिस इज अ कांस्टेंट, ठीक है। तो ये इक्वेशन क्या बन रही है, z डैश इज इक्वल टू z माइनस कांस्टेंट। तो कॉमन सेंस की बात है कि जब z डैश मिनिमम होगा यानी कि z भी मिनिमम होगा। ये चीज आपको समझ आ रही है, ठीक है। तो मतलब बहुत सिंपल है, बहुत ज्यादा सिंपल है। क्या कि अगर आप किसी कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर से रो में कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, या फिर किसी कॉलम के अंदर कांस्टेंट ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, तो आपके पास जो नया कॉस्ट मैट्रिक्स आता है उस कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर जोन सी एलोकेशंस आपकी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रही होंगी, वही सेम एलोकेशंस आपकी ओरिजिनल मैट्रिक्स के अंदर भी टोटल कॉस्ट को मिनिमाइज कर रहे होंगे। ये चीज आपको समझ आ रही है, यहां तक क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये तो है हमारा थ्योरम नंबर 1, समझ आ रहा है, ठीक है। तो मतलब यहां तक क्लियर हो रहा है। अब मैं आपको पढ़ाता हूं थ्योरम नंबर 2, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 कुछ जरूरत से ज्यादा ही देसी है, ठीक है, जरूरत से ज्यादा देसी है थ्योरम नंबर 2, ठीक है। थ्योरम नंबर 2 क्या कहती है, मतलब वो तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही आसान है। वो ये कि अगर आपकी टोटल कॉस्ट जो आ रही है, ठीक है, थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है, अगर आपकी जो टोटल कॉस्ट आ रही है, आपने कोई कॉस्ट मैट्रिक्स है आपके पास, ये कॉस्ट मैट्रिक्स है आपके पास, ठीक है, अगर इसकी टोटल कॉस्ट, जो टोटल कॉस्ट आप निकालते हो, अगर वो जीरो आ रही है, जीरो ZERO, अगर वो जीरो आ रही है, ठीक है, तो जो एलोकेशन आपने दी है दैट इज ऑप्टिमम। समझ आ रहा है। थ्योरम नंबर 2 क्या कह रही है कि अगर आपके पास जो टोटल कॉस्ट आ रही है मैट्रिक्स की, जो Z हम निकालते हैं, जो Z वैल्यू आप निकालते हो, जो Z आप निकालते हो, अगर किसी मैट्रिक्स के लिए अगर Z जो आपने निकाला है अगर वो जीरो आ रहा है, इसका मतलब ये है कि जो एलोकेशंस आपने की हैं दैट इज ऑप्टिमम, वो बेस्ट है। बड़े अब इसका प्रूफ तो कुछ जरूरत से ज्यादा ही सिंपल है, जरूरत से ज्यादा। देखो जो CIJ है, ठीक है, वो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। ये CIJ क्या होता है, ये CIJ कॉस्ट होती है किसी काम को परफॉर्म करने की। अभी नेगेटिव कैसे हो सकती है, मतलब अभी ठीक है कंपटीशन मार्केट में बढ़ रहा है, ये सच है, पर अभी इतने माड़े दिन नहीं आए कि मतलब जो कॉन्ट्रैक्टर है, जो वेंडर है, वो आपका काम करने के आपको पैसे दे, ठीक है। मतलब अभी इतने बुरे दिन आए नहीं है, वैसे मुझे लग रहा है आने शुरू भी हो गए, क्योंकि मुझे ना एक स्टूडेंट मिला, तो वो एक मेट्रो सिटी में जॉब कर रहा था, ठीक है। मैंने उससे वैसे ही पूछा, मैंने भाई फिर सैलरी कितनी है, तो मेरा मुंह देख रहा था, मतलब पैकेज कितना है, मुझे लगा शायद उसकी सैलरी कम होगी, तो थोड़ा वो मतलब झेप सा गया है कि अब मैं सर को क्या बताऊं कि मैं इतने 1000 रुपये लगाऊं, ठीक है। उसने बोलता सर सैलरी मिल नहीं रही, मैं कंपनी को पैसे दे रहा हूँ काम करने के। मतलब भाई तू क्या कह रहा है, मतलब तू कंपनी को पैसे दे रहा है जॉब करने के? बोलता यस सर। मतलब क्यों? बोलता सर क्योंकि मैं फ्रेशर हूँ और मुझे कोई कंपनी में लेगा नहीं, अब मैं इस कंपनी में 1 साल काम करूंगा, यहाँ से मैं एक्सपीरियंस लूंगा, चीज़ों को सीखूंगा, ठीक है, और एक्सपीरियंस लेटर मिलेगा मुझे,
फिर उसके बेस पे मैं दूसरी कंपनी में इंटरव्यू दूंगा, फिर वहां से फिर मेरी जो लाइफ है वो चालू होएगी। तो मैंने बोला फिर तू कंपनी में जॉब करने के कंपनी को पैसे दे रहे? बोलते यस सर। ठीक है, तो मतलब वो टाइम शायद आ गया है जब कॉन्ट्रैक्टर हमें पैसे देगा हमारे जॉब को परफॉर्म करने के, ठीक है, जो मार्केट के हालात हो रहे हैं। पर फिलहाल मतलब अभी न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स के अंदर CIJ, दिस इज द कॉस्ट, ठीक है, टू परफॉर्म अ जॉब बाय मशीन। और वो आइदर इट कैन बी जीरो अगर काम फ्री में हो रहा है, और इट विल बी पॉजिटिव अगर हम पैसे दे रहे हैं, ठीक है, पर वो नेगेटिव कभी नहीं हो सकता। ये चीज आपको समझ आ रही है? और जो XIJ है, XIJ इट इज आइदर जीरो अगर काम नहीं हो रहा और 1 अगर काम हो रहा है। ये चीज आपको समझ आ रही है? क्लियर हो गया? CIJ दिस इज द कॉस्ट जॉब को परफॉर्म करने की। या तो ये जीरो हो सकते हैं अगर हम फ्री फंड में काम करा रहे हैं, और इट कैन बी सम पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। और XIJ ये या तो जीरो होगा अगर काम नहीं हो रहा, 1 होगा अगर काम हो रहा है, ठीक है। अब जब आप टोटल कॉस्ट निकालोगे, Z इज इक्वल टू समेशन ऑफ CIJ XIJ, जब आप इनका टोटल निकालोगे, ठीक है, तो मिनिमम से मिनिमम ये सम जो है, मिनिमम से मिनिमम कितना हो सकता है? इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? 0। इससे नीचे तो ये कभी जा ही नहीं सकती, क्योंकि ना तो XIJ नेगेटिव है ना CIJ नेगेटिव है, ठीक है। तो ऐसे में जो टोटल कॉस्ट है उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है? उसकी मिनिमम वैल्यू 0 हो सकती है अगर आप सारा ही काम अगर आप फ्री में करा रहे हो, ठीक है। यारी दोस्ती में अपने भाई का फोन लगवा दिया, अपने भाई जरा देखियो जरा, ठीक है ना। उस भाई ने कॉन्ट्रैक्टर को फोन किया कि मेरा छोटा भाई है, इसका काम होना चाहिए। हाँ जी सर अभी कर रहे हैं, ठीक है ना। तो मतलब ऐसे केस में आप सारा काम अगर फ्री फंड में करा रहे हो, उस सिचुएशन के अंदर आपकी जो टोटल कॉस्ट है वो 0 हो जाएगी, ठीक है। पर मतलब इससे नीचे चीजें जाएंगी नहीं, ठीक है। Z इट कैन नेवर बी नेगेटिव। और एक बात बताओ यार, फ्री में काम हो रहा है और तुम क्या चाहते हो, ठीक है। तो Z की वैल्यू 0 मिल रही है तुम्हें, दैट मीन्स द एलोकेशन इट इज ऑप्टिमम, ठीक है ना। तो नहीं सर आप मेरे भाई को नहीं जानते, मेरा भाई जब फोन करेगा ना तो बंदा पैसे दे के जाएगा, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में ऐसा नहीं होता, ठीक है ना। समझ आ रहे हैं यहां तक, ठीक है। तो वो एलोकेशन जिसके लिए Z की वैल्यू 0 है, ठीक है, वो ऑप्टिमम है, दैट इज द बेस्ट एलोकेशन, ठीक है। तो मेरे भाई अब ना मैं भी शायद आप में से कुछ लोगों के दिमाग की घंटियां बजनी शुरू हो गई होंगी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से आप जो डॉट्स हैं आप उन्हें कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि जो सबसे पहले सेशन में जो सबसे पहला सेशन था, जो मैंने बोला था कि इस तरह से चीजें हो जाती हैं, ठीक है। तो अब आप शायद कनेक्ट कर पा रहे होंगे कि सबसे पहले सेशन में हमने किया क्या था, और ये थ्योरम 1 और थ्योरम 2 हमें मालूम नहीं था उस टाइम पे, पर ये दोनों थ्योरम्स पिक्चर के अंदर काम कर रही थी, ठीक है। अब मेरे ख्याल से अब आपको सेशन 1 और सेशन 2 दोनों की जो रियलिटी है, सेशन 1 की जो सबसे पहला सेशन था उसकी रियलिटी आपको समझ आ रही होगी कि वहां पर हमने किया क्या था, ठीक है। सेशन 1 हमने वहां पर क्या किया था, ठीक है। सेशन 1 में क्या हुआ था, इस तरह का एक मैट्रिक्स था, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है कि क्या था, ठीक है। यहां पर कुछ भी है, सपोज करो A B C X Y Z, ठीक है। सेशन 1 की बात कर रहा हूं, उसमें मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। यहां पर सारी कॉस्ट दे रखी थी, ठीक है, सारी कॉस्ट दी हुई थी। अब जो मिनिमम वाली कॉस्ट थी हर रो की, मैंने वो माइनस करके एक नया मैट्रिक्स बनाया था, मिनिमम वाली रो की मिनिमम वाली कॉस्ट को माइनस करके, ठीक है। हमने एक नया मैट्रिक्स तैयार किया था। फिर उसके बाद हमने इस हर कॉलम के अंदर जो मिनिमम वैल्यू थी हमने उसे माइनस करके एक नया मैट्रिक्स तैयार किया था, ये, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मुझे ना टाइम बचाने का लालच करना नहीं चाहिए, मुझे वो वैल्यूज बुक में से ही उठाई थी, मैंने देख लेनी चाहिए, ठीक है। सबसे पहले सेशन की बात कर रहा हूं, हियर इट वाज 25 15 22 31 19 19 35 24 and 17 25 15 22 31 19 19
35, 24, 17। बुक से थोड़ी अलग वैल्यूज ली थी मैंने ताकि मैं आप लोगों को आसानी से समझा सकूं। और फिर मैंने हर रो की मिनिमम वैल्यू माइनस करी थी, एक नया मैट्रिक्स बनाया था। तो यहां पर आया था 10, 0 एंड 7, यहां पर आया था 0, 0, 12 और यहां पर हमारा आया था 0, 7, ठीक है, एंड 35 माइनस 17, 18। ये तो ये हमने हर रो में से हमने कांस्टेंट माइनस किया है। इस रो में से 15 माइनस किया था, इस रो में से 19 माइनस किया था, इस रो में से हमने 17 हमने माइनस किया था, ठीक है। वी गॉट दिस न्यू मैट्रिक्स। अब हम हर कॉलम में से कांस्टेंट माइनस करेंगे। अब यहां पर मिनिमम वैल्यू 0 है, यहां पर 0 है तो जरूरत नहीं है, ठीक है। यहां पर मिनिमम वैल्यू 10 है तो पूरे कॉलम में से हमने 10 माइनस किया, ठीक है। तो 0, 2 और 8, ठीक है, 0, 7, 0, 0, 7, 0, ये चीज समझ आ रहा है। तो ये हमने एक नया कॉस्ट मैट्रिक्स निकाली है जिसे हमने नाम दिया था टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मैट्रिक्स। कुल मिला के ये भी एक कॉस्ट मैट्रिक्स है, ठीक है। फिर हमने एलोकेशन करी यहां पर, इधर, इधर और इधर, हमने इधर एलोकेशन करी। अब आप इन 3 एलोकेशंस के लिए आप टोटल कॉस्ट निकालिए कितनी आ रही है, ठीक है। टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है, आपको मालूम है टोटल कॉस्ट कैसे निकाली जाती है? टोटल कॉस्ट का पूरा बड़े वाला एक्सप्रेशन क्या है? यहां पर दिस मल्टीप्लाइड बाय xij, x11, उसकी वैल्यू क्या होगी 1, ठीक है। xij याद है, अगर एलोकेशन है देन x की वैल्यू है 1, अगर एलोकेशन नहीं है देन x की वैल्यू क्या है 0। तो यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर 0, यहां पर एलोकेशन है, ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है 1, यहां पर अगेन xij क्या है 0, यहां पर xij आपसे पूछ रहा हूं सर, यहां पर xij कितना है 0, यहां पर कितना है 0, यहां पर एलोकेशन है, ठीक है, तो यहां पर xij क्या है 1। तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी? पूरे के पूरे एलोकेशन की टोटल कॉस्ट क्या होगी? इट विल बी 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, तो 0 आ गया, प्लस 0 प्लस 0, 7 0 था 0, ठीक है, 2 0 था 0, प्लस अब यहां एलोकेशन क्या है तो इसकी कॉस्ट कितनी आ रही है 0 मल्टीप्लाइड बाय 1, ठीक है, प्लस 0 इंटू 0 0। अब यहां पे एलोकेशन नहीं है, x 0 है तो कॉस्ट क्या आएगी 8 इंटू 0 0। यहां एलोकेशन नहीं है तो 7 इंटू 0 0। यहां एलोकेशन है तो यहां पे कॉस्ट कितनी आएगी प्लस 0 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू क्या है 1। अब आप इस मैट्रिक्स के लिए टोटल कॉस्ट देखिए कितनी आ रही है। इस मैट्रिक्स के लिए टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है 0 प्लस 0 प्लस 0 क्या आ गया 0, ठीक है। तो इस मैट्रिक्स के अंदर अगर आप ये वाली एलोकेशंस अगर आप देते हो, ठीक है, तो आपकी टोटल कॉस्ट 0 आती है, यानी कि इस मैट्रिक्स के लिए ये वाली जो एलोकेशंस हैं दीज आर ऑप्टिमम, दीज आर बेस्ट एलोकेशंस। समझ आ रहा है? एंड अकॉर्डिंग टू थ्योरम 1, ये तो हमने कहा थ्योरम 2 लगाई है, अभी ये मैंने थ्योरम 2 लगाई है कि क्योंकि मेरी टोटल कॉस्ट 0 आ रही है तो दीज एलोकेशंस दे आर बेस्ट फॉर दिस मैट्रिक्स। अब मैं थ्योरम 1 लगाऊंगा, वो क्या कहती है कि अगर आप किसी मैट्रिक्स के अंदर से कांस्टेंट्स माइनस कर रहे हो रो में से और कॉलम्स में से भी कांस्टेंट माइनस करके आपने एक नया मैट्रिक्स निकाल लिया, तो जो सी एलोकेशंस यहां पर ऑप्टिमम होंगी, ऑप्टिमम करेंगी हमारी ट्रांसपोर्ट इस असाइनमेंट प्रॉब्लम को, वही एलोकेशंस हमें मिनिमम कॉस्ट देगी यहां पे, ठीक है। तो अगर इस केस के लिए ऑप्टिमम एलोकेशन ये वाली है तीनों, तो हमारे ओरिजिनल केस के लिए भी ऑप्टिमम एलोकेशंस यही वाली होंगी। समझ आ रहा है? ठीक है। तो पहले सेशन के अंदर मैंने आपको प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखा दी थी, समझा दिया था कैसे होती है, पर हमने थ्योरम्स के बारे में बात नहीं की थी। अब हमने थ्योरम्स के बारे में बात किया, वो चीज काम कैसे कर रही थी वो हमने अब देखा। समझ आ रहे हैं? यहां तक क्लियर हो रहा है? ठीक है। तो भाई अब तुम पूरे लेवल पे आ रहे हो, ठीक है। अभी पूरी तरह से नहीं आए, ठीक है। अभी क्यों नहीं आए? मतलब तुम्हें थ्योरम 1 पता लग गया, तुम्हें थ्योरम 2 पता लग गया, तुम्हें पता लग गया कि उसे अप्लाई कैसे करना है, पर भाई अभी भी कुछ बहुत बड़ा झोल है इसके अंदर। वो है कि जब बुक का एग्जाम्पल, अगर मैं बुक में ना थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। एक्चुअली क्या चीज है, यहाँ पर बुक के अंदर 20 दे रखा है, ठीक है। बुक के अंदर यहाँ पे 20 दे रखा है, मैं 19 ले रहा हूँ,
ठीक है, 19 लेके फिर प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, सॉल्व हो रही है। अगर तुम यहाँ पर 20 रखो ना और प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो सॉल्व नहीं होगी, ठीक है, वो सॉल्व नहीं होगी। क्यों हो रहा है और क्या दिक्कत आ रही है, आइए यहाँ पर 20 रखते हैं, ठीक है, और फिर सॉल्व करके देखते हैं कि क्या दिक्कत आ रही है। आइए देखते हैं।